जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो फोटो साइज से है, डॉक्यूमेंट साइज से है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मान के चलते 2 MB 3 MB का 4 MB का है तो आप उसे कैसे घटा के केबी में कर सकते हैं, 50 केबी में, 60 केबी में, 20 केबी में, तो कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैंने बताया है। क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो बताए सारे पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है और आप यही सोचेंगे कि साहब हमें तो सब कुछ आता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें सर केबी में नहीं बनाना आता है। यदि हम किसी प्ले स्टोर से भी जाते भी हैं तो हमें सर समझ पे नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने यही बताया कि आप जो है कम से कम केबी में कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने आज की इस वीडियो में बताया। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो के अंत तक आप जरूर देखें। यदि आप देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी जो भी है वो साइज आप यहाँ से बना सकते हैं। तो हमने सारे एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया है, सिंपल से सिंपल बताया है और एक एक चीज बताया मैंने, एक एक पॉइंट बताया कि आप यहाँ से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा है तो आप थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे फिर आपको नहीं समझ में आएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ यदि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ पे नहीं आता है ना, तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो इसे अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नौबत कभी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ सारे सिंपल प्रोसेस से बताया है। और वो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में फोटो पिक्चर रिसाइजर ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैंने सारे यहाँ प्रोसेस बताया, आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ये आप कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से देख लेते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से घर पे कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं, सपोर्ट दैट कोई एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई डेट है, ठीक है। कोई भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, मान के चलते कोई एसएससी का फॉर्म आया हुआ है, उसे हम फिलअप कर रहे हैं, आप लास्ट डेट है, ठीक है। आपको पता नहीं है, आज बाय चांस आपको पता चलता है कि मेरा जो एसएससी का है लास्ट डेट है, या फिर किसी भी जॉब्स का हो, फिर कोई पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? कैफे में जाएंगे तो कैफे में जाने पे तुरंत तो होगा नहीं आपका, आपके जैसे बहुत सारे वहाँ कैंडिडेट पहुंचे होंगे कि सर मुझे भी करना है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में ये काम देता है। और वैसे स्थिति में क्यों काम देगा? जब आप यहाँ सीख लेंगे तो क्यों जाएंगे आप कैफे में? सबसे बड़ी चीज आपका पैसा बचत, टाइमिंग बचत, सब कुछ बचत होता है और खुद में एक एक्सपीरियंस जगेगा कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। और आप खुद से मोबाइल से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि लैपटॉप कंप्यूटर होना भी जरूरी है, ठीक है। फोटो मेन जो प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने में नहीं होता, सब कुछ कर लेंगे लेकिन जब फोटो अपलोड का बारी होगा ना साहब, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आपका फोटो जो है MB में है तो आपको केबी में चाहिए, 50 केबी में चाहिए। किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट 200 केबी का चाहिए, जबकि मेरा डॉक्यूमेंट कैमरा से खींचे हुए वहाँ 5 केबी का है, 5 MB का है सर, तो कैसे केबी में करेंगे? तो यहाँ हमने केबी में बताया, एक एक चीज बताया आपको, ठीक है। यहाँ दिखा के लाइव प्रूफ बताया है कि कम से लेकर ज्यादा तक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहें। साथ ही आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो बस एक मोटिवेशन जगता है कि नहीं मैंने मेहनत किया तो कुछ हमें मिला, बस दोस्तों, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको जाना है प्ले स्टोर पे। जैसे यहाँ से प्ले स्टोर आप देख रहे हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाते ही आप देखेंगे, ठीक है, ये प्ले स्टोर है आपका। प्ले स्टोर पे जाते ही आप टाइप करेंगे फोटो पिक्चर रिसाइजर, जैसे देख रहे हैं फोटो पिक्चर रिसाइजर। पिक्चर रिसाइजर जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ से ऑलरेडी जो मेरा यहाँ से ये इंस्टॉलेड है, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे या तो फिर आप जो है गूगल पे भी कर सकते हैं यदि आपका नहीं आता है। हालांकि आ जाएगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा ये, ठीक है। तो गूगल से भी आप कर सकते हैं या तो फिर आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर गूगल से करने के बाद इंस्टॉल जैसे हो जाएगा आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है। आप इसे जैसे ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है, ये देख रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट फोटो पे, ठीक है। सेलेक्ट फोटो पे आके आपको जिस भी फोटोज या फिर डॉक्यूमेंट्स का साइज घटाना बढ़ाना है, यहाँ से आके आप जिसे ले लेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस वाले सेक्शंस पे आपको क्लिक करना है फोटो के लिए, ठीक है। यदि आप
चाहते हैं कि फ़ोटो नहीं है तो आप कैमरा के थ्रू भी खिंचवाना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं खींचे, पहले खींच ले तो बेटर होगा आपका। तो सेलेक्ट फ़ोटो में ये वाले ऑप्शंस पे आएंगे आप, ठीक है। इस पे आने के बाद इसे आप ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद फिर से आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका कैमरा का फ़ोटो ओपन हो जाएगा। यदि आपको, ठीक है, नहीं आता है और आपको समझ पे नहीं आता है, ठीक है, ये समझ पे नहीं आता है, आपको गैलरीज पे जाना है। गैलरी पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से इस 3 डॉट जो देख रहे हैं, 3 लाइनिंग जो देख रहे हैं कैमरा के जस्ट बगल पे लिखा हुआ है ना, इस पे वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके पास देख रहे हैं इमेज का जो है पार्ट से इमेज का आ गया। आपको इमेज में टच कर देना है। इमेज में टच करने के बाद आपके पास बहुत सारे जो फोल्डर हैं खुल जाएंगे, ठीक है। जैसे थंबनेल है कि जो भी आपका होगा मोबाइल पे वो आ जाएगा। स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सअप इमेज है, फोटो रिसाइजर है, कैमरा इमेज जो भी होगा, जो सपोर्ट दैट मान के चलते हैं मैंने कैमरा से खींचा हुआ है तो मेरा कैमरा में हुआ है आया है, ठीक है। इसके जस्ट पहले जो मेरा आया था कैमरा लिखा हुआ, जरूरी नहीं वहाँ पे कैमरा ही आएगा, हो सकता है इमेज भी लिखा आ जाए, जैसे अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ से देख पा रहे यहाँ से इमेज लिखा है ना, तो हो सकता है कि कैमरा की जगह आपका इमेज भी होगा, तो इस जगह आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, इसी 3 डॉट्स पे आना है और इसी पे क्लिक करके आपको इमेज पे सेलेक्ट करना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपका ये सारे फोल्डर्स ओपन होने के बाद आपको जिस भी फोल्डर से उठाना है, जैसे मान के चलते हैं इमेज से लेते हैं तो इमेज से आपका पूरा फोटो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि नहीं मेरा जो है कैमरा में है तो हम कैमरा पे लेंगे। इस तरह इमेज है, डाउनलोड है, इस तरह करके आप जिस भी फोल्डर को लेना चाहिए ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अपना कैमरा लेते हैं, ठीक है। तो कैमरा पे लिए, कैमरा के लेने के बाद मेरा जो हम सपोर्ट दैट अपना फोटो को बनाते हैं, जैसे मेरा यहाँ से फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है। फोटो का साइज जो मेरा देख रहे हैं यहाँ कितना है, 346 KB का है, ठीक है। हमको बनाना है इसे 50 KB में, ठीक है। किसी भी आप जॉब को अप्लाई करते हैं, किसी भी जगह अपने फोटोज़ को देते हैं तो मिनिमम आपका 50 KB का फोटोज़ होता है, ठीक है। यदि 50 नहीं है, यदि चाहें तो 50 की जगह पे 40 भी बना सकते हैं। ये सपोर्ट दैट यदि आपका 50 मांगा गया, ठीक है, तो एक्यूरेट जरूरी नहीं है कि 50 ही हो सकता है उससे नीचे 50 से नीचे हो जाए, लेकिन 50 से एक ज़्यादा नहीं होगा। 51 देंगे तो फिर आपका 51 देंगे तो 51 का बनाते हैं 51 KB का, तो फिर आपका अपलोड नहीं लेगा, ठीक है। यही चीज़ आप यदि बनाते हैं 49 का तो ये ले लेगा, 46 का तो ये ले लेगा, मतलब 50 से जितने भी नीचे साइज का आप फोटो बनाएंगे वो सारे ले लेंगे। चलिए मैं भी वो दिखाऊंगा आपको करके। तो सबसे पहले आपको चलिए इस वाले ऑप्शंस को फर्स्ट वाले में जैसे देख रहे हैं 346 में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मेरा फोटो जो है ओपन हो चुका है। जैसे मेरे यहाँ से फोटो दिख रहा है और आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप मेरा देख पा रहे हैं साइज, पहले मैंने दिखा दिया और भी साइज देख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फोल्डर में, इस वाले इंटरफेस में आपको करना क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस वाले फोल्डर पे आना है। देख रहे हैं 4 डॉट्स, 4 एरो जो है देख रहे हैं जैसे तीर की तरह है, रिसाइज जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये फिर से एक न्यू इंटरफेस पे है और यहाँ से आप जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये फोल्डर्स देख रहे हैं, जितने भी साइज हैं, ये आपको समझ पे नहीं आएगा जितने भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो फोटोज़ है वो 346 पे है, आपको बनाना है 50 KB का, ठीक है। मान के चलते 50 KB का में बनाना है, या 50 KB से नीचे भी होगा चलेगा, लेकिन एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको आना है इस थंबनेल कस्टम पे, सॉरी, ठीक है, इस कस्टम वाले पे आना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं, स्क्रॉल करते नीचे आएंगे और यहाँ से आप कस्टम परसेंटेज पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही मेरा यहाँ से जैसे 150 जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से मान के चलते 150 लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसे काट लेते हैं, 150 हटा के कर लेते हैं। हमें चाहिए 50 KB का, तो एवरेज 346 का है, तो एवरेज मेरे ख्याल से 50% देने से आ जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से 50% देते हैं, 50 लिख दिए, डन किए, देखें, ठीक है, 50% है, इस पर आप ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ से 50 KB का मेरा क्रिएट हो चुका है, जिससे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं 50 KB का मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आप चाहेंगे, जरूरी नहीं है कि 50 KB का हो सकता है इससे कम भी हो जाए, जिससे हम 50 की जगह पे आप हो सकते हैं 60 ले लेते हैं, हो सकता है 40 ले लेते हैं। तो फिर से हमको इसी वाले में आना है। चलिए हम दिखाते हैं और एक बार,
तो मान के चलते हैं कि 50 नहीं लेके हमने 60 ले लिया तो कितना साइज का बन जाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से फिर आते हैं इस रिसाइजर वाले पार्ट्स पे और फिर से नीचे आएंगे और कस्टम % वाले पे टच कर देना है। ठीक है, करने के बाद हम 60 ले लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं आप यदि 60 ले लेते तो क्या होता, कितने केबी का बनता। तो यहाँ से डन करते हैं, इसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। इसके बाद मेरा देखिए 68 केबी का यहाँ से बन गया है, देख रहे हैं आप 68 केबी का है ना। तो ये 68 केबी का है और हमें चाहिए 50 केबी का। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यह 50 केबी का ही बन जाए, हो सकता है इससे नीचे हो जाए तो आपका अपलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही बोल रखा हूँ कि मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि 50 केबी से नीचे होगा तो आपका हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से दिखाते हैं कि इससे फिर से नीचे कैसे बना सकते हैं। 50 नहीं लेके हम 45 लेते हैं तो कितना बन जाता है। तो यहाँ से लेते हैं कस्टम पे, फिर जाएंगे कस्टम % वाले पे और यहाँ से अब लेते हैं हम, ठीक है 45। अब यहाँ से डन और यहाँ से ओके। अब देखिए 41 केबी का मेरा यहाँ से बन चुका है, 41 का बन चुका है। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और रहा आप फ़ोटो की बात, की फ़ोटो मैंने दिखा दिया आपको 50 से 41 से 68 से लेकर कि साइज़ घटाते बढ़ाते कैसे। इसी तरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप घटा बढ़ा सकते हैं। और जितने भी हमने अभी बनाया सारा का डाटा, जो डाटा है वो अभी अवेलेबल है। मैं उसको भी दिखाऊंगा कि किस जगह है आपका डाटा, आप कैसे देख पाएंगे कि आपका जो बना कहाँ है। आप किसी भी वैकेंसी को डालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से आपको पहले एक बार ले आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेना है तो चलिए हम एक बार फिर से बैक पे चलते हैं और बैक का बटन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बैक का बटन इस वाले पे छुएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसी पे एक बार टच करते हैं और फिर से हम बैक फोल्डर पे हैं, ठीक है। अब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं, सेलेक्ट फ़ोटो में फिर गए और यहाँ से आप हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को लेना है, ठीक है। तो फिर से हमें इस पे नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, तो चलिए हम यहाँ से दिखाते हैं आपको किसी और डॉक्यूमेंट्स पे। तो आप यहाँ से फिर से इमेज वाले सेक्शंस पे आएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ से मान के चलते हैं स्क्रीनशॉट आ गए हम और यहाँ से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को हम रिसीव कर लेते हैं, उठा लेते हैं। चलिए मान के चलते ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि 78 के है। चलिए मान के चलते इससे ज़्यादा केबी का हो तो क्या करें, ये तो लोएस्ट है। चलिए ज़्यादा केबी का आपको दिखाते हैं। फिर से इसी में गए, इसके बाद आपको जाना है फिर से 3 डॉट पे, इमेज पे, ठीक है। और यहाँ से मान के चलते हैं किसी हाई कैटेगरीज के लिए। तो चलिए हम यहाँ से फिर से जाते हैं स्क्रीनशॉट पे ही और यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं जो बड़ा, जैसे यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से 345 का है, ठीक है। या हो सकता है ये MB भी होगा तो MB भी हटा सकते हैं, वही चीज़ सेम प्रोसेस वही है। तो चलिए हम इसी डॉक्यूमेंट्स को उठाते हैं। सपोर्ट दैट मानते हैं ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, इसे मैंने उठा लिया। अब उठाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी पार्ट्स में जाना है रिसाइजर वाले में, ठीक है। जो मैंने यहाँ दिखाया या इस वाले ऑप्शंस पे, ठीक है। तो चलिए इस वाले ऑप्शंस पे आते हैं, इस वाले ऑप्शन से फिर से इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कस्टम % में जाना है। जैसे आप कस्टम % देख रहे हैं, इस पर टच करना है। टच करने के बाद मेरा कितना है, मान के चलते हैं अभी 45 है। हमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स है 200 केबी का बनाना है। अभी वो कितना है, तो वो आपका 375 केबी का था कुछ। चलिए तो हम यहाँ से बनाना है हमें 200 केबी का। तो हमने कितना अभी ऑलरेडी पहले रखा हुआ था 45, तो अब हमें रखना चाहिए यहाँ पे 70 मान के चलते हैं। 70 लिख के देखते हैं कितना बन जाता है, 70%। डन करते हैं और यहाँ से ओके। अब 111 केबी का बना है और हमें चाहिए कितने के, तो 200 केबी का चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम बनाएंगे फिर से 200 केबी का। फिर से रिसाइजर वाले पार्ट्स पे आएंगे आप, ठीक है। आप क्या करना है, आपको फिर से कस्टम % पे आना है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ से 70% है, आपको इसको काट लेना है। अब 70 की जगह हमें कितना चाहिए, 111 का बन गया 70 में। तो मेरे अनुमान से अब ये 90 लेके देखते हैं 90 में कितना ये हमें बना के देता है, कितने MB का। तो चलिए हम 90 लिए, डन करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ओके। इसके बाद भी मेरा 147 का बना हुआ है अभी भी, तो हम और भी ज़्यादा चाहिए। चलिए एक एक जाएंगे, क्या दिक्कत है, बन रहा है
फिर भी अपने जो प्रोसेस है उस पर जाते हैं। ये कोई गारंटी नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि 200 KB आप लिख दिए तो 200 KB का बन जाएगा। ये आपको अनुमान लगा के यहाँ से बनाना पड़ता है। तो फिर से आप इसी वाले पार्ट्स पे जाएंगे, इसी वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, रिसाइजर वाले पे, ठीक है, इसी वाले पे जाएंगे। जितना वो क्रिएट हो गया उसमें माथा नहीं लगाना, आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको इसी पे आना है, इस पर फिर से रिसाइजर वाले को छुएंगे और यहाँ से फिर से कस्टम परसेंट पे गए। इसके बाद 90% लिया था ना हमने, कितना बना ये 147 का। चलो हम यहाँ से ज़्यादा बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें लेना है 200 का बनाना है, तो 90 ली, अब मान के चलते हैं हम 120 का ले लेते हैं या 130 ले लेते हैं, 130% लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ओके के बाद आप यहाँ से देख रहे हैं 225 बन गया, यानी कि 130 लेने पे 225 बनता है। तो 10% घटा देंगे तो हमें मेरा 200 में आके खड़ा हो जाएगा। चलिए 120 पे हम लेंगे, फिर से इसी वाले पे आते हैं, ठीक है। इस पे आते हैं और यहाँ से कस्टम पे, और यहाँ से 30 की जगह पे आप ले लीजिए कितनी, तो हमें 200 KB का फ़ोटो अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, दूसरे नीचे होगा तो मेरा चल जाएगा। यानी कि हम यहाँ से 115 ही ले लेते हैं ना, और यहाँ से डन, और यहाँ से ओके। अब यहाँ से देखिए मेरा जो है 197 KB का बन गया। तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं और आसानी से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स बना, जो मेरा फ़ोटोज़ बना है वो है कहाँ। तो फिर से आपको बैक पे चलना है, ठीक है। बैक वाले ऑप्शंस पे जो देख रहे हैं इस वाले ऑप्शंस पे आना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से आप देख रहे हैं इस वाले ऑप्शंस पे आ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि जो फ़ोटो आपने बनाया वो है कहाँ, ठीक है, ओरिजिनल में वो है कहाँ। तो आप यहाँ से देख रहे हैं रिसाइज्ड फ़ोटो, यहाँ से देख रहे हैं आप, ठीक है, रिसाइज फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है। तो रिसाइज फ़ोटो यहाँ से देख रहे हैं, इस पर आपको आ जाना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो जितने भी आपने क्रिएट किए हैं वो सारे आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, आपका जो फर्स्ट मैंने फ़ोटो क्रिएट किया था वो 41 KB का था, 68 KB का है। इसके बाद इस तरह करके मैंने जितने भी 50 KB के सारे मेरे यहाँ से क्रिएट हो चुका है। साथ ही मैंने जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया था, ठीक है, जो था वो 375 KB का, तो वो मैंने जो अभी क्रिएट किया 111 एक बार बनाया था मैंने, यहाँ से आप देख रहे हैं 111 का एक बार है, ठीक है। एक बार 147 का है, 225 का है और 197 का है। यहाँ से आप देख रहे हैं 197 का है। अब फ़ोटो की बात करें तो आप यहाँ फ़ोटो देख रहे हैं 41 KB का, 68 KB का, और भी हम नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे करेंगे तो फिर से आपको दिखेगा, फिर से आपको दिख रहा है 50 KB का जो हमने बनाया अभी क्रिएट किया है, ये मेरा पहले से क्रिएट था जो ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 46 KB का, 47 KB का, 51 KB का, तो यहाँ से आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से आसानी से एक डॉक्यूमेंट्स, एक फ़ोटोज़ को KB घटा के बढ़ा के भी बना सकते हैं। सपोर्ट दैट यदि आपका सिग्नेचर होता, ठीक है, मान के चलते हैं आपका सिग्नेचर होता और आपको बनाना था उसको 10 KB में, तो आप कैसे बना सकते हैं। मान के चलते मेरा ये सिग्नेचर है, ठीक है, मेरा ये सिग्नेचर है, हमें इसे बनाना है। चलिए हम एक सिग्नेचर को ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमें फिर से जाना है सेलेक्ट फ़ोटो पार्ट्स में। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर आना है फिर से। तो यहाँ मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आप बैक जाएंगे और 3 डॉट्स पे सेम टू सेम प्रोसेस जो आप पहले आए हुए हैं, 3 डॉट पे आएंगे यहाँ से और इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्क्रीनशॉट है मेरा, तो आपको क्लिक करते ही 3 डॉट्स पे फिर से इमेज वाले सेक्शंस पे आना है। इमेज वाले सेक्शंस पे आपका जिस भी फोल्डर में रखा होगा आपका सिग्नेचर, ठीक है, तो आप वहाँ से ले लेंगे। जैसे मेरा यहाँ से कैमरा में होगा तो हम कैमरा से लेते हैं। कैमरा स्क्रॉल करते नीचे से आप ऊपर आएंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स, जिस भी डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो सिग्नेचर को लेना हो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। चलिए मेरा यहाँ देखते हैं है कि नहीं, यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे लेना होगा। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, मेरा ये है, ठीक है। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, मिनट में आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ से देख रहे हैं मेरा जो सिग्नेचर क्रिएट है वो आप देख रहे हैं कितने के हैं, तो वो 325 KB का है और एक है 3.27 MB का, ठीक है। तो मुझे इसे क्रिएट करना है, बनाना है। तो चलिए हम 325 वाले KB को लेते हैं और इसे हम 10 KB में, जैसे जो भी आपका सिग्नेचर होता है वो 10 से आपका 20 KB के बीच में होता है। 10 से आपका
10 KB से आपका 20 KB में होता है, ठीक है। 10 टू 20 KB का होता है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बनाना है फिर से वही रूल्स है, वही सारे सिस्टम है जो हमने पहले बनाया है, जो सारे प्रोसेस है सेम टू सेम वही है। तो आप यहाँ से इस फोटो को रिसीव करेंगे, उठाएंगे, जैसे मेरा यहाँ से फोटो दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ से 317 KB का आपको दिख भी रहा होगा। चलिए 317 KB का है, हमें बनाना है इसे 10 KB में। तो चलिए इसे हम उसी पार्ट्स पे जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। चलिए आपको फिर से उसी वाले सेक्शन पे चुनना है, ठीक है, ये वाले सेक्शन पे, ठीक है। इस पे को रिसाइज वाले पे क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ से इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही कस्टम परसेंट में आना है, ठीक है। आपको ऊपर जितने भी हैं ये सारे आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं इसमें आपको एक भी दिमाग नहीं लगाना है, ये क्या है कितना है, ठीक है। आप अपने अनुरूप अपने अनुसार यहाँ से कस्टम परसेंट में परसेंटेज रखेंगे और आपके अनुसार वो बन जाता है। तो आपका जो भी फोटो होगा ना वो बन के आ जाता है, आपका एल्बम में सेव हो जाता है। तो इसलिए आप इस वाले पे ध्यान नहीं देंगे, इस वाले पे ध्यान देंगे तो आपका फोटो फिर नहीं बनेगा, आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आपको आना है कस्टम परसेंट में, ठीक है। कस्टम परसेंट में हम यहाँ से इसे टच करते हैं। टच करने के बाद मेरा जो पहले हमने बनाया था 315 का है, तो यह ऑलरेडी 315 लिखा हुआ है था, हमें बनाना है हमें 10 KB में। और मेरा जो फोटो का साइज है अभी प्रेजेंट में आप देख ही चुके हैं 325 या 15 KB का था, ठीक है। तो आपको बनाना है हमें या फिर आपको या हमें बनाना है, यदि आप अपने मोबाइल पे बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए मेरे मोबाइल पे भी यहाँ था, जो स्क्रीन पे था वो 315 अभी लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो मुझे जो है इसे 10 KB में बनाना है। तो 10 KB के लिए हमें परसेंट लिख लेते हैं। चलिए मान के चलते हैं 20% ले लेते हैं, देखते हैं कि वो कितना क्रिएट करके हमें देता है। यहाँ से डन और यहाँ से ओके, और आप देख रहे हैं 10 KB का मेरा बन गया, ठीक है। तो संयोग है कि मेरा बन गया 10 KB का, जरूरी नहीं, हो सकता आपका ज़्यादा ये कम ही बन सकता है। तो आप जब ज़्यादा बन जाएगा तो 2%, 3%, 4% आप अपने अनुसार से घटा देंगे तो वो आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हो जाता है। 10 KB का मेरा फोटो बन गया, लेकिन 10 KB के बनने के बावजूद मेरा फोटो का जो सिग्नेचर है, ठीक है, मेरा जो सिग्नेचर है इसका थोड़ा क्वालिटी लो% है, लो है ना थोड़ा। तो हमें थोड़ा हाईएस्ट करना है, जबकि मुझे मांगा गया 20 KB के बीच में, 10 से बीच में। तो मैं 10 के क्यों बनाऊँ, मैं 17 का क्यों नहीं दे सकता, 16 का क्यों नहीं दे सकता। तो मैं 16 का देता हूँ, 17 का देता हूँ। तो क्या करना है, फिर से इसे बढ़ाने के लिए फिर से इसी रिसाइजर वाले पार्ट्स पे आना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसी पार्ट्स पे आते हैं। इस पे आने के बाद फिर से कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ 20% लिखा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ से 30% कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 30% कर देंगे तो आ जाना चाहिए। नहीं, हम 30% नहीं करते हैं, चलिए 30% ले लिए तो ले लेते हैं, चलिए डन करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। अब देखिए मेरा 19 KB का फोटो सिग्नेचर जो है क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। जब ये आपका डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो फोटोज़ हैं, जब आप यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं तो किसी भी जॉब को आपको अप्लाई करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। आप तो आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, अपलोड भी आसानी से कर सकते हैं। आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, आप यहाँ से आपका जो है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा किन चीज़ों में बना, JPG है, PG है, जो भी जितने भी साइज है वो सारे बन जाते हैं, सिर्फ PDF को छोड़ा के। PDF के लिए अलग से ऐप्स होता है, इसमें आपका नहीं बनेगा। जैसे पहले CS स्कैनर था, जिससे यहाँ से देख भी पा रहे हैं, ठीक है, CS स्कैनर था, लेकिन अब CS स्कैनर नहीं आता। ये इसका लोगो शो कर जाता है, क्योंकि मेरे पास CS स्कैनर है इसलिए शो कर जाता है। लेकिन अब जो है प्ले स्टोर में, गूगल पे आपको CS स्कैनर नहीं मिलता है। तो आपको PDF बनाने के लिए सेकेंड ऐप जो है, आपको इंडियन ऐप लेना होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप PDF कैसे क्रिएट कर सकते हैं, PDF में कैसे आप KB में बढ़ा घटा सकते हैं, अपने अनुरूप KB में कितना कैसे बना सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आप जो देख रहे हैं JPG PG जो भी है, आप यहाँ से आसानी से यहाँ से बना लेते हैं, और जरूरी नहीं है किसी भी जॉब में आपका PDF में ही मांगा जाता है। यहाँ से JPG PG जो भी है वो मांगा जाता है, तो यहाँ से आपका आसानी से ये क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं।
आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, एक लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन जगता है। साथ ही आप सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन जो है आप बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देंगे ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है, आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक रोचक वीडियो लेके, एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका, ठीक है, वो PDF से होगा कि आप PDF का साइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रिसाइजर जो ऐप है इससे PDF नहीं बनता है। तो PDF के लिए नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऐप से बना सकते हैं और कैसे अपने मन के अनुसार, अपने अप्लाई के अनुसार कितने KB का मांगा गया, KB के अनुसार बना सकते हैं, 10 से 50 से जो भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।